इस देश में जितने भी चीजें जनता को मिलती है वो जनता के पैसे से ही मिलती है। कोई नेता मंत्री अपने घर से पैसे ले आके किसी को कुछ देता नहीं है, इसी जनता के पैसे से बांटता और एहसान जनता पे दिखाता है। राशन कोई भी मंत्री नेता घर से नहीं देता, ये जनता के पैसे का। कोई एहसान नहीं कर रहा 5 किलो अनाज देके। जो तोलने की बात है वो पैकेट के अनुसार मिले तो हम उसमें कहाँ से कोई कर लेगा, क्योंकि भगवान से, खुदा से और सरकार से प्रार्थना ही कर सकता है। प्रार्थना करने का दौर ही चल रहा है, चैलेंज कोई कर ही नहीं पा रहा आज के वक्त में। दिक्कत ये है, आप पहले नहीं हमारे सामने चैलेंज करने वाले बचे ही कहाँ अब। आज यही बात है, सब जी हुजूर दे रहा है तो दे दो, नहीं तो हम घर जा रहे हैं। ना घर नहीं, ऐसे नहीं है। 5.5 लाख के अंदर अगर मैं तोलने वाले और ये जो बैठे हुए इनको जोड़ लूं तो कम से कम 11 लाख लोगों के लिए सरकारी कहते हैं, सरकारी नौकर हमको माना जाए, सरकारी आदमी माना जाए। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में हर डिपार्टमेंट में से सरकारी नौकरी को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को बहाल किया जा रहा है, उस दौर में ये सरकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। 55,000 रुपए, मैं तो मानता हूं कि क्या 30,000 रुपए भी देने के हालत में सरकार है। और अगर इस तरह से ये करेंगे तो जिस तरह का फंडा मौजूदा वक्त में सरकार अपनाती है, कोई नया सिस्टम लागू कर देगी ताकि ये चिल्लाते रहे। अंगूठा में तो तोल नहीं आता ना, ये तो होता है कि ले लिया आपने। तोल तो नहीं आता तो वो आदमी जब भी मना कर सकता है। क्या कोई दबाव उसके पीछे पुलिस खड़ी है क्या, क्यों ले रहा है भाई तू, कम राशन क्यों लेता है वो उसका काम है। कंज्यूमर इज फर्स्ट, मिस्टर एम के गांधी साइड। पीडीएस जो शॉप्स हैं उस पे बहुत सारे शिकायतें भी आती है। जो लोग राशन लेने जाते हैं वो कहते हैं कि हमें कम राशन भी दिया जाता है, क्योंकि आप हमारे सामने आज दिल्ली में बैठे हुए तो क्लैरिफिकेशन इसमें हो ही जाना चाहिए ऑन कैमरा। वो कहते हैं अगर मुझे 5 किलो अनाज मिल रहा है उदाहरण के तौर पे, तो वो 4 किलो ही देते हैं, 3 किलो ही देते हैं। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो शिकायतें आती है, क्या आप लोगों को आप जो मानदेय मांग कर रहे हैं या आपकी जो मेहनताना है वो पूरी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से भी इस तरह का आप नहीं करते होंगे, कोई करता है तो इसकी वजह यही है। देखिए, आपका हमको भी शिकायत बहुत जगह से है। पीडीएस सिस्टम में आप 55,000 रुपये हम जो मांग रहे हैं, मौजूदा वक्त में 7,000 रुपये की नौकरी करने वाला जो टीचर है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो सरकारी एड्स के पैसे आते हैं, उसको 7,000 रुपये नौकरी वाले की नौकरी खत्म की जा रही है। 55,000 रुपये क्यों दे देगी आपको सर, कहाँ से देगी? हमको आप इसलिए दिए कि 24 घंटा आप हमको काम कराते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस देश में जो 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी है, उन 80 करोड़ जनता तक अनाज पहुंचाने वाले ये हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। ये लोग पीडीएस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। पीडीएस जो डीलर्स हैं, पीडीएस इस देश में 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 5.5 लाख पीडीएस शॉप हुआ करते हैं। और 5.5 लाख ये पीडीएस शॉप के जो जुड़े हुए लोग हैं, ये प्रतिनिधि हैं, ये करीब जो 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज सरकार बताती है, वो 5 किलो अनाज देने वाले यही लोग हैं। आखिर क्या इशू है कि पीडीएस सिस्टम के आज प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, करीब 5.5 लाख पीडीएस शॉप, जिसको दूसरे भाषा में एफपीएस भी कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप। राशनिंग का जो शुरुआत हुआ था, यानी कि राशन देने का 1940 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1997 में टारगेटेड पीडीएस सिस्टम लागू हुआ था, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए। लेकिन आज मौजूदा वक्त में 2023 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वही मौजूदा सरकार कहती है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन उन जनता तक अनाज पहुंचाने का काम इनका काम है। खैर, कहां से आए हैं आप और क्या इशू आ रहा है? मैं बिहार से हूं, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। आज हम लोग जो यहाँ पर आए हैं उसका कारण है कि हम लोगों ने 11 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय को हम लोगों ने 10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में ये था कि हमने कोविड काल में हमको कार्य को आपने देखा ये है कि जिस समय परिवार के बच्चे से लेकर पति पत्नी भी दूरी बनाए थे, उस समय सरकार ने ये कहा था कि ई पॉस के मशीन से ही औंठा लगाने के बाद ही राशन वितरण कराना। उस परिस्थिति में भी हमारे लगभग 5,35,000 जन वितरण विक्रेताओं ने उनको काम किया। ये काम के देखते हुए हमने इस सरकार से कहा कि अगर भाई हमारी काम अच्छी रहा और जिसके चलते आज अगर चूल्हा अगर किसी को जला है तो वो डीलर विक्रेताओं का एकदम परिवार को ध्यान छोड़कर उपभोक्ता को ध्यान देते हुए वहाँ पर जलाया है, तब जाकर उनकी चूल्हा जला। हमने उनको कहा था इसी के लिए आप हमको भारत के जितने भी डीलर हैं उनको सरकारी सेवक का दर्जा दे दो, अगर उसमें भी कोई बाध्यता है तो हमको 55,000 मानदेय तय कर दो।
55,000 रुपया महीना। हाँ, मानदेय तय कर दो, चूंकि हम हैं, हमको 35,000 दो, तौलने वाला को 15,000 दो, 5,000 हमारी जो किराया है दुकान का, ये मिलाकर हमको 55,000 रुपया दो। और उसमें भी अगर आपको बाधा लगता है, हम नहीं दे सकते हैं, हमको कमीशन एजेंट पर ही आपने बहाल किया, तो हमको 3,000 यूनिट प्रत्येक विक्रेता को आवंटित करो। और बाधवा कमेटी ने कहा था कि कम से कम 11 में उन्होंने रिपोर्ट किया कि 4 रुपया, 460 रुपया पर क्विंटल डीलरों को कमीशन दिया जाए, तब उनके परिवार का अभी क्या मिल रहा है? अभी मात्र हमको 90 रुपया कमीशन मिल रहा है। हम किस चीज का 90 रुपया? खाद्यान्न पर 90 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल 90 रुपया मिल रहा है। हमने कहा क्विंटल बांटेंगे उस पर 90 रुपया मिलेगा, उससे हमारा परिवार चलेगा नहीं। हमको कम से कम 4 रुपया उस पर कमीशन, 4 रुपया 60 रुपया चाहिए, ये इससे कम में हमारा चलेगा नहीं। जब आप कहते हो कि 1 नेशन 1 कमीशन, तो किसी स्टेट में 2 रुपया है, किसी स्टेट में 155 है, किसी स्टेट में, अब पंजाब की सबसे बुरी स्थिति है, उसको मात्र 45 रुपया मिलता है। लेकिन अब कहाँ से आए? कहाँ से? बिहार से। बिहार से आए। पीडीएस सिस्टम में आप 55,000 रुपये जो मांग रहे हैं, मौजूदा वक्त में 7,000 रुपये की नौकरी करने वाला जो टीचर है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो सरकारी एड्स के पैसे आते हैं, उसको 7,000 रुपये नौकरी वाले की नौकरी खत्म की जा रही है। 55,000 रुपये क्यों दे देगी आपको सरकार? कहाँ से देगी? हमको आप इसलिए दिए कि 24 घंटा आप हमको काम कराते हो, हर 24 घंटा काम कराते हो, तो हमारे परिवार को, जो हम 5 आदमी लगे रहते हैं, उस आदमी को भरण पोषण होना चाहिए ना। क्या आपका न्यूनतम है? मजदूरी भी तय कर दो। क्या आपका है कि 100 कुंटल दोगे, 9,000 रुपया में क्या हमारा परिवार चल जाएगा? 3 परिवार चल जाएगा। अभी जो बहुत सारे पीडीएस शॉप्स हैं आपके, उसको सीएससी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कॉमन सर्विस सेंटर। अब उस कॉमन सर्विस सेंटर के तहत 2.5 लाख पीएससी, ये जो आपका पीडीएस सिस्टम शॉप जो है, उसको 2.5 लाख को सीएससी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सीएससी का मतलब ये है कि आप लोगों का और भी काम होगा, जैसे वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में पैन कार्ड अप्लाई करना, वहाँ से अलग अलग तरीके के सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना, तो वो कह रहे हैं उसको ई सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ अभी आया कुछ? अभी आया है। आप देश में हमारा 5,30,000 के 35,000 लगभग में विक्रेता है। आपने लिया है 40,000 का पूरे देश में, 40,000 का, और वो चीज़ उसमें कॉमन में ला दीजिएगा जो बाजार में आपको चल रहा है। हम जब सब्सिडी के लिए हमको आपने लाइसेंस दिया था, तो बिना सब्सिडी के हम क्यों काम करेंगे? और वो चीज़ दीजिएगा जो बाजार में। मेरा नाम देवन रजक, राष्ट्रीय प्रधान देवन रजक। देवन रजक। देवन जी, एक चीज़ बताइए, पीडीएस जो शॉप्स हैं, उस पर बहुत सारे शिकायतें भी आती है। जो लोग राशन लेने जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें कम राशन भी दिया जाता है। क्योंकि आप हमारे सामने आज दिल्ली में बैठे हुए, तो क्लैरिफिकेशन इसमें हो ही जाना चाहिए ऑन कैमरा। वो कहते हैं अगर मुझे 5 किलो अनाज मिल रहा है उदाहरण के तौर पे, तो वो 4 किलो ही देते हैं, 3 किलो ही देते हैं। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो शिकायतें आती है, क्या आप लोगों को आप जो मानदेय मांग कर रहे हैं, या आपकी जो मेहनताना है वो पूरी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से भी इस तरह का आप नहीं करते होंगे, कोई करता है, तो इसकी वजह यही है? देखिए, आपका हमको भी शिकायत बहुत जगह से है, लेकिन उसमें 0.5% डीलर होंगे, इसका मतलब नहीं है कि 99% डीलर ही चोरी करते हैं और कम देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। और हम पर आरोप पहले लगता था, जब आपने हमसे ई पॉस मशीन के द्वारा आप हमको राशन सत्यापित के बाद ही हम राशन देते हैं, उसके एवज में आप जो तराजू जिसको कहते हैं तौलने के लिए, हमको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, और उससे उसके नाप कर देते हैं। ऐसे परिस्थिति में तो लोग हम पर कुछ भी कर देंगे, क्योंकि हमारा 365 दिन का आपके साथ रिश्ता है। देखिए, ये लोग 55,000 रुपये मान दे, 35,000 अपने लिए, 15,000 तोलने वाले के लिए। लेकिन मौजूदा वक्त में जो दौड़ चल रहा है, उसमें कई ऐसे जॉब वाले हैं जो चिल्ला रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करे परमानेंट के लिए चिल्ला रहे हैं। 55,000 रुपये, मैं तो मानता हूं कि क्या 30,000 रुपये भी देने के हालत में सरकार है? और अगर इस तरह से ये करेंगे, तो जिस तरह का फंडा मौजूदा वक्त में सरकार अपनाती है, कोई नया सिस्टम लागू कर देगी ताकि ये चिल्लाते रहे। सवाल ये है कि 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज की गुण गाते हैं सारे नेता मंत्री मिलके, उसको थामने वाली तो यही जनता है। उसको थामने वाली और गुणगान करने के लिए यही जनता है। कहां से आए आप? मेरा नाम डीसी कटारिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन, और मैं दिल्ली से ही हूँ। हमारे यहाँ तो 2 रुपये कमीशन है, दिल्ली में 2 रुपये प्रति क्विंटल। उसके बाद में
कहीं 70 रुपये है, पंजाब में 40 रुपये प्रति क्विंटल है। तो अभी आपने कहा कि भाई ये सरकार इनको, मैं मानता हूँ संविधान का मुख्य अंग है राशन प्रणाली, और इसमें काम करने वाले सभी लोगों को फंडामेंटल राइट के अधिकार, हमें ये लाइसेंस दिया गया था। अभी आप कह रहे हैं कम तोल रहे हैं, अभी आपने कहा हमें नहीं, जनता कह रही है, आपने जनता सुना जब भी तो कहा। अब ये शिकायत आ रही है कि जो राशन पहुंचाने वाले लोग हैं, यदि वो भी राशन दुकानदार को तोल करके दें तो जो 1-2% इस प्रकार के, आधा % ही लोग होंगे जो इस प्रकार की कार्रवाई कर पाते होंगे। लेकिन अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि अंगूठा लगता है, अंगूठा लगेगा राशन में तो राशन मिलेगा, अन्यथा नहीं। पहले हो सकता था, कर देते होंगे लोग, लेकिन अब अंगूठा लगने के बाद में, बाईपास मशीन आने के बाद में ऐसा नहीं हो सकता। अंगूठा में तो तोल नहीं आता ना, नहीं, तो होता है कि ले लिया आपने राशन। तोल तो नहीं आता, तो वो आदमी जब भी मना कर सकता है। क्या कोई दबाव उसके पीछे है, पुलिस खड़ी है, क्या क्यों ले रहा है भाई तू, कम राशन क्यों लेता है वो उसका काम है। कंज्यूमर इज फर्स्ट, मिस्टर एम के गांधी साइड, उपभोक्ता प्रथम है। वो कहे, किसी भी एक अधिकारी को कहे तो अधिकारी पूरा दिलवाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो आगे भी कहेगा कि जिसका माल कम आया है राशन दुकान में तो उसकी पूर्ति की जाए। हमारी तो 1 क्विंटल पे FIR हो जाती है, लेकिन वो लोग 1-1.5 क्विंटल बीच में काम आ जाता है, या बीच में चोरी, तो भेजने वाले चोरी कर लेते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह करते हैं उनसे कि हमारा जो दशकों पुरानी जो मांगे हैं, हमारी मुख्य मांग है कि हमारे 5,30,000 लगभग राशन दुकानदारों को और उतने उनके तोलने वाले श्रमिकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उसमें चाहे कुछ भी सरकारी खजाने से तनख्वाह मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम क्यों कितने पैसे मांगेंगे, डिसाइड सरकार करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम राशन प्रणाली है, और राज्य सरकार तो उसका बहन करती है उनके आदेश पर। तो हमें एफिडेविट पर उस टाइम हमें लाइसेंस दिया गया था कि जब तक आप लोग जिएंगे, जब तक आपका लाइसेंस रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा परिवार खटता रहता है उसमें। चलिए, ये पीडीएस से शॉप से जुड़े हुए लोग प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने बताया 5.5 लाख के करीब पीडीएस शॉप, 5.5 लाख के अंदर अगर मैं तोलने वाले और ये जो बैठे हुए इनको जोड़ लूँ तो कम से कम 11 लाख लोगों के लिए सरकारी कहते हैं, सरकारी नौकर हमको माना जाए, सरकारी आदमी माना जाए। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में हर डिपार्टमेंट में से सरकारी नौकरी को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को बहाल किया जा रहा है, उस दौर में ये सरकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.5 लाख के करीब पद खाली है। हाँ जी, बताइए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार को इसमें कोई बाध्यता है, सरकार नहीं कर पाती है, तो हमें जैसे 200 रुपये दिल्ली में कमीशन है, 1 नेशन 1 कार्ड पर आप तो 5 किलो कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 किलो बंटवाया है, 5 किलो CM का और 5 किलो PM का। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 5 किलो और 5 किलो PMGKY के अंतर्गत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, उसका कमीशन भी हमें नहीं मिल पाया है। आज हम इसलिए बैठे हैं, भूखे पेट कोई कार्य नहीं कर सकता है। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से, खुदा से और सरकार से प्रार्थना ही कर सकता है। प्रार्थना करने का दौर ही चल रहा है, चैलेंज कोई कर ही नहीं पा रहा आज के वक्त में। दिक्कत ये है, आप पहले नहीं हमारे सामने चैलेंज करने वाले बचे ही कहाँ। आज यही बात है, सब जी हुजूर दे रहा है तो दे दो, नहीं तो हम घर जा रहे हैं। ना घर नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से ना, मैं रोज देखता हूँ यहाँ पे। अब हम रोज जाना की बात नहीं, आज हमारा पहला कदम है ये कि भाई इस प्रकार का हमने आमरण अनशन किया है। लेकिन ये आमरण अनशन है, निश्चित काल भी कर देंगे। सरकार रोजगार छोड़े ना छोड़े कोई बात नहीं है। अब हम जो अपनी मांग मान रहे हैं लोकतंत्र के माध्यम से, इस प्रकार की कार्रवाई हम चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत ही हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। राशन, हमारी जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, वो ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन है हमारी, ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रेड यूनियन एक्ट में। लाला लाजपत राय जी इनके पहले अध्यक्ष थे। चलिए, मैं कुल सरकारी नौकरी बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ देंगे तो करीब करीब 2 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख भारत के हर स्टेट के जो सरकारी कर्मचारी हैं, और करीब करीब 70 लाख टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट में सब जोड़ के हम जोड़ेंगे तो 2 करोड़ के करीब। वो 2 करोड़ से जो लोग हैं, सरकारी लोग, इस भारत के अंदर में 140 करोड़ जनता को जो चलाते हैं, वो 2 करोड़ लोग भी आज के वक्त में चिल्ला रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे ठेके पे है, परमानेंट कर दीजिए, लाखों लाख पद खाली पड़े हैं। लेकिन क्या ये 11 लाख लोग, मैं मिनिमम कह रहा हूँ 5.5 लाख अगर 2011 के हिसाब से पीडीएस शॉप हैं और 2 लोग वहां पे काम करते, तो 11 लाख लोग अपने आप को सरकारी दर्जा पाना चाहते हैं। सोचिए, और दिखाता रहा हूं आप लोगों को कि इस देश में कोई ऐसा तबका है जो परेशान ना हो और प्रोटेस्ट ना कर रहा हो। हर तबका दिखा रहा हूं आपको। खैर, मेरी शुभकामनाएं, आप लोगों को लड़ते रहिए। नहीं, मैं
ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी ने एक राशन कार्ड पर कहीं से राशन दिला दिया, कोई कश्मीर का ले, कोई कन्याकुमारी का ले, कोई तमिलनाडु का। तमिलनाडु और पांडिचेरी में तो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे। तमिलनाडु और पांडिचेरी में शायद आपको मालूम नहीं, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। वहाँ पैकेट आता है 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, वो उसको उसी में उठा लेता है। उठाओ भाई अपना, उसमें देश में राशन कोई भी मंत्री रहता घर से नहीं देता, ये जनता के पैसे का। कोई एहसान नहीं कर रहा 5 किलो अनाज देके। जो तोलने की बात है वो पैकेट के अनुसार मिले तो हम उसमें कहाँ से कोई कर लेगा। वो तोल के दे दे 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, उठाओ भाई अपना, ले जाओ, अंगूठा लगाओ। इस देश की जनता जिसको चुनती है उसको कुर्सी पे बिठाती है ताकि जनता को सहूलियत मिले, इसीलिए। खैर, इस देश में जितने भी चीजें जनता को मिलती है वो जनता के पैसे से ही मिलती है। कोई नेता मंत्री अपने घर से पैसे ले आके किसी को कुछ देता नहीं है, इसी जनता के पैसे से बांटता है और एहसान जनता पे दिखाता है। नमस्कार।